उत्तर प्रदेश के बनारस में 24 साल एक पुराने मामले में धनंजय सिंह ने जिस तरीके से अपने ऊपर हुए हमले को लेकर ये पूरा केस चल रहा था, उसमें हालांकि आज कोर्ट ने अभय सिंह को बरी किया है एक तरीके से। अब इस पूरे मामले पर उनका जो कहना है कि वो बरी हुए हैं किस तरीके से, बट धनंजय सिंह हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, पूर्व सांसद। किस तरीके से पूरा केस हुआ था और आखिर क्या इसमें पॉइंट से जिस बेस पे ये 24 साल तक पूरा केस हुआ है और क्या इसमें आया, हम उनसे खुद पूछेंगे। धनंजय जी, जिस तरीके से ये 24 साल से पूरा केस था, एक तो मुझे वो केस थोड़ा सा बता दीजिए कि क्योंकि बहुत पुराना हो गया, लोगों के भी जहन में नहीं है अभी। किस तरीके का ये केस हुआ था आपके साथ जब आपके ऊपर ये हमला हुआ था? ये 2002 की घटना है। मैं उस समय एमएलए हुआ था। 4 अक्टूबर की घटना है। मैं बनारस, हमारे क्षेत्र के एक पारिवारिक हम लोगों के सदस्य थे जिनको देखने गया था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थे और लौट रहा था तो नदेसर के पास मेरी गाड़ी पर हमला किया गया। उस समय उसमें अभय सिंह और उनके साथियों के द्वारा, जिसमें हम कई लोग घायल हुए। हमारा सरकारी गनर भी घायल हुआ। 7 में लोग थे, उन कई लोगों की गोलियां लगी। एक व्यक्ति को तो सीरियस इंजरी हुई, आंख चली गई। फिर उसके बाद सब लोग इलाज उलाज हुआ सबका। आज उसी केस में फैसला आया और हम आपको बताना चाहेंगे इस केस में बहुत लंबे समय इसमें गैंगस्टर भी लगा। अभय सिंह वॉज द गैंग लीडर उसमें। और देखिए इस केस की विडंबना। मतलब इस केस में ही गैंगस्टर लगा? इस केस में गैंगस्टर लगा, अभय सिंह गैंग लीडर, 22 या 28 मुकदमों की केस हिस्ट्री के साथ गैंग लीडर के ऊपर से एफआईआर लगा दी गई और बाकी 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट सबमिट की गई। ये अनोखा केस होगा हमारे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में। गैंग लीडर पे से एफआईआर लगा दो, बाकी के खिलाफ या तो पूरे केस में ही अगर एफआईआर लगा दी गई होती तब भी कोई सवाल नहीं उठता। इससे आप समझ सकते हैं कितना मैनिपुलेशन उस दौरान इस केस को लेके किया गया होगा। क्यों किया गया था? उस समय हम लोग इंडिपेंडेंट एमएलए थे और मुझे याद है 11 अक्टूबर को सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। हम लोग सरकार का अपोज कर रहे थे कि गलत हुआ, निर्दलियों की भागीदारी नहीं हुई, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार हम लोगों के खिलाफ थी। 2 नवंबर के हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें हमारी गिरफ्तारी हुई और रघुराज प्रताप जी राजा भैया की गिरफ्तारी हुई थी उसमें, और कई लोग। तो उसमें पूरा सरकार का, चूंकि अभय सिंह बसपा से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे और मैं इंडिपेंडेंट एमएलए हुआ था। और उस समय इनका गैंग था, अलाइन हुआ करते थे मुख्तार अंसारी के साथ, जिसमें जेल अधीक्षक हत्याकांड में भी अभियुक्त थे। उनके साथ नेम्ड अभियुक्त थे, गैंगस्टर भी लगा। उस गैंगस्टर में मुख्तार अंसारी को सजा भी हुई, ये लोग बरी हुए। मतलब तमाम चीजें। मुख्तार अंसारी के गैंग के एक तरीके से? हाँ बिल्कुल, गैंग चार्ट में गैंगस्टर में लोग साथ साथ वो हैं, गैंग अभियुक्त हैं। शायद उसमें गैंग लीडर भी यही हैं, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो गैंगस्टर लगा था। तो इस तरीके से अब उसमें जो है, उस समय लोग, चूंकि बसपा भाजपा की सरकार थी संयुक्त, हम लोग विरोध में थे, तो सारा इन लोगों को लाभ मिला उस समय सरकार को। जो भी उस समय के जो आज कहते हैं प्रोसिक्यूशन की कमियां हैं, तो प्रोसिक्यूशन ने अपना, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट है कि आईओ के द्वारा किसी गलतियों का सजा हम डिसीज्ड को नहीं मिलना चाहिए। हम लोग तो ईमानदारी के साथ केस को लड़ रहे थे। और आपको बताऊं, इस केस में ये लोग जा के बार बार स्टे लेते थे गैंगस्टर पे, जब तक गैंगस्टर का मुकदमा ना डिसाइड हो, मूल केस ना डिसाइड हो, 10 साल तक। फिर 2013 से मुकदमा प्रारंभ हुआ पहली बार। और हम आपको बताएं कि इन्होंने एक एलिबाई ली कि आई वॉज एडमिटेड इन पूरा बाजार, उसमें पीएससी में। विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं ये। कितना, मैं तो हाथ मैं तो लीगल, हमारे लीगल टीम ने सब बात किया, तो वो लोग पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं इस निर्णय से। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाएंगे वो लोग, इस मामले में समीक्षा कर रहे हैं पूरे निर्णय की। लीगल टीम जो है आपकी पूरी तरीके से? पूरी लीगल टीम इस जजमेंट की समीक्षा कर रही है, ताकि अभी देखिए आखिरी निर्णय नहीं है ये, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लोग जो लीगल टीम अपना बातचीत करके पूरा इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर आगे प्रोसीड करेगी।
एक सवाल है, अभय सिंह ये कह रहे हैं कि जिस गाड़ी पे हमला हुआ उस गाड़ी का ना तो वो नंबर है और ना ही वो गाड़ी है, वो किसी जेसीबी में दर्ज है, इस तरीके की बात कही जा रही है। उन्होंने ऑन कैमरे ये सब बातें कही। ऐसा है, वो सारी चीजें, मतलब आप तो, हमें ये लीगल चीजों को बहुत कैमरे पे बोलने का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड में है। मेरे ऊपर जो हमला हुआ, मेरे साथी के द्वारा एक गाड़ी दी गई थी जिसकी आंख चली गई, उसी के भाई की गाड़ी थी, वो लोग लेके आए थे। और उस गाड़ी में एक अल्फाबेट नंबर हमें लगता है जिसने एफआईआर लिखते वक्त उनसे बाय मिस्टेक जो है MH04BH था, बी 5817 करके लिख गया। कोई इशू नहीं, वो इसका कोई टेक्निकल फॉल्ट का कोई बहुत वो भी नहीं है। इन लोगों ने कहा कि दलील दिया कि ये जो है जेसीबी का नंबर है, और जब जेसीबी को लोग निकलवा के लाए, उस नंबर से जेसीबी रजिस्टर्ड हुई थी 2004 में, ओके। और 2002 की घटना है, समझ रहे हैं? यानी कि ऑलरेडी फेक हो गया। हाँ, ऑलरेडी फेक है, ऑलरेडी फेक ही है, सारी चीजें फेक। और इतने सारे लीडिंग अखबारों ने, सारे लीडिंग न्यूज चैनल ने, उस समय आज तक में आप जाके रिकॉर्ड निकालेंगे अपने यहाँ, मैं तो कहूंगा आप जरूर से, अगर आपके यहाँ पे हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक के साक्ष्य तो जल्दी मिटते नहीं हैं, आप 2002 5 अक्टूबर के अपने यहाँ सारे 4 तारीख के शाम के जितने इंटरव्यूज वीडियोज जो भी होंगे आप निकालेंगे, आप उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। यानी वो जो जेसीबी का नंबर था वो कोई और था, जबकि ये जो दिया गया था ये दूसरा था। एकदम नई ये गाड़ी थी हमारी, MH04BH 5817, उसकी फोटोग्राफ्स है, सारी चीजें हैं, नंबर है, अखबारों में छपे हुए हैं, अखबारों में नंबर सहित गाड़ी छपी हुई है वहां पर। तो ये तो एक हिसाब से अब कैसे हुआ है ये तो समीक्षा करने के बाद पता चलेगा सारी चीजों को। और मैं एलबाई पे बात कर रहा था, जब 2013 में इस मुकदमे का डिस्चार्ज इन लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी, अभय सिंह उस समय माननीय विधायक भी हो गए थे, अपने एप्लीकेशन हर पेज पे साइन भी करा, और उस एप्लीकेशन में इन्होंने दिया कि मैं 2002 में 4 अक्टूबर को 4 बजे पूरा बाजार से मोटरसाइकिल से जा रहा था, मैं और मेरा साला, और मैं गिर गया तो मेरा साला ले जाके मुझे एडमिट किया। विधानसभा का चुनाव लड़ गए, कहीं अखबार में नहीं छपा, कहीं कुछ चला नहीं, और ना इनके घर का कोई, इनके पिताजी कोई पुलिस लेके आई थी थाने, समझ रहे हैं? मैनिपुलेट किया। उसके बाद भी कहीं नहीं। और उसके बाद जो है सारे न्यूज चैनल में 2004 को जो गोली चलने के बाद चले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उसके बाद 5 तारीख को वहां से जो इनके डॉक्टर ने बयान दिया डिस्चार्ज होके बाद, इनको पता नहीं, डॉक्टर को भी पता नहीं कोई घटना हो गई इतनी बड़ी, इनके घर पुलिस भी जाती है सारी चीजों को। चलिए, बहुत सी चीजें मैनिपुलेटिव होती है, अभी न्यायपालिका के मामले में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा, डिस्चार्ज जो एप्लीकेशन डाली उसमें इन्होंने डाला कि 2004 में 2002 4 अक्टूबर को मैं 4 बजे पूरा बाजार में एडमिट हुआ, गिर गया था वहां, तो मेरे साले ले जाकर एडमिट किए। और बहस जो हुई थी कि 6 बजे की बनारस घटना है, हम 4 बजे से 6 बजे, इनके वकील लर्नेड काउंसिल उस समय अजय सिंह जी थे, उन्होंने और जो भी उन लोगों ने बहस किया कि 2 घंटे में नहीं आ सकते यहाँ। ये कोर्ट का रिकॉर्ड था, कोर्ट में बहस लोग किए, और सारे लोग, मैं भी मौजूद था, ये भी मौजूद थे, सारे लोग थे उस समय। ये बात के उसके बाद जब डॉक्टर आके कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी से मिले थे, तो सारे पेपर्स फॉर्ज क्रिएट किए गए। डॉक्टर जब आके बयान दिया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इनको 2002 में 4 अक्टूबर को सुबह 7 बजे एडमिट किया था। ये डॉक्टर ने डॉक्टर का स्टेटमेंट है, कोर्ट में दिया गया स्टेटमेंट, और कोर्ट में इनके द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी है। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ, एलिबाई सिर्फ इसलिए क्रिएट करने के लिए, उस समय घटना, जो आदमी घटना में रहता है वही अपने के लिए बचाव के लिए ये सब चीजें तैयार करता है। अगर आप चल रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपके पास टिकट हो, तो WT आप पकड़े जाएंगे? विदाउट टिकट तो निकाल के दिखाएंगे ना, भाई देखियो मैं तो टिकट ले रखा हूँ TT को। अगर आप वहां एडमिट थे सेम डे, मीडिया में चला, सारी चीजें चली, आप तुरंत फोन करके मैं तो यहाँ एडमिट हूँ बताते। आप विधानसभा का चुनाव लड़ गए थे, बसपा से लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय, आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री थे, आप बोलते कहीं, आप तो भागे रहे। फिर गिरफ्तारी हुई कानपुर में तमाम अवैध हथियारों के साथ, फोटोज भी आपको तमाम उपलब्ध हो जाएंगे, आप देख लीजिए इंटरनेट सोशल मीडिया से लग रहा है कि कहानी बनाई गई, संरचना तैयार की गई इसमें, बीइंग विधायक होने के बाद भी। हाँ बिल्कुल, उसी के बाद सारे ये सब डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए गए।
डॉक्टर ने अपनी कोई भी पुष्टि, मैंने उससे पूछा गया तो उसने अपनी पुष्टि में कि उस दिन हॉस्पिटल में मौजूद था कि ना, अटेंडेंस रजिस्टर तक नहीं अपीयर किया है। तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, चीजें सब क्या अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में एडमिट थे जब ये घटना हुई, तब वो अयोध्या में 200 किलोमीटर। अयोध्या में पूरा बाजार एक पीएससी है। ये बताइए, प्राथमिक उस जिस दिन एडमिट हुए हैं उसके पहले उसके बाद से कोई एडमिट भी नहीं हुआ है 4-5 दिन के टेन्योर में उस रजिस्टर में जो लेके प्रस्तुत किया गया था। सारी चीजें बनाई गई थी, सपा की सरकार थी। डॉक्टर इनके साथ खूब अलाइन था, इनका फैमिली फ्रेंड है। उस डॉक्टर ने उस पुराना रजिस्टर गायब किया होगा, पूरा रजिस्टर तैयार किया होगा, उस तरीके से वो सब किए होंगे। जैसा हम लोग देखते हैं मूवी में होता है। हाँ बिल्कुल, वही सब किया गया होगा। दूसरा ये कह रहे, एक आपको कहते हैं कि लेने के लिए, सिक्योरिटी लेने के लिए बार बार शब्द आ रहा है कि इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं या किया गया, ये क्या कहानी है? ऐसी ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमें। अभय सिंह ही नहीं मुद्दा है ना। अगर मुझे यही मुद्दा बना के देना होता कि हमें सिक्योरिटी लेना है, तो सिक्योरिटी बहुत से लोग और थे। इनके साथ तो कोई हमारी राइवलरी भी नहीं थी इस तरीके की। हाँ, छात्र जीवन में राजनीतिक रूप से आपने अलग गैंग ज्वाइन कर लिया मुख्तार अंसारी का, तो उससे थोड़ा दुराव हो गया हम लोगों का, और कोई ऐसा विषय भी नहीं था तब तक। लेकिन ईर्ष्या बस मैं एमएलए हो गया तो ईर्ष्या बस इसने हमारे ऊपर गोली चला दी। ऐसा तो नहीं जैसे आप जूनियर थे, जूनियर के बाद आप एमएलए हो गए, आगे बढ़ गए आप? कोई जूनियर सीनियर नहीं था, कोई जूनियर सीनियर नहीं था। उम्र में मैं ही उससे बड़ा हूँ, वो अलग विषय है। मैं विश्वविद्यालय 1 साल लेट गया, बहुत सी चीजें होती, आदमी इधर होता आता है। लेकिन ये जो है, इसका कोई विषय नहीं। तो मैं एमएलए था, उससे मैं ईर्ष्या करता, को मुझसे करेगा? ये बता दीजिए आप। आप आगे बढ़ रहे थे लगातार, आप एमएलए बने, आप एमपी बन गए। जो कहना है उनका कि मैं जो है कि सिक्योरिटी के लिए काम किया, तो सिक्योरिटी के लिए मुझे इसको करने की क्या आवश्यकता है? और मुझे उस आदमी से क्या ईर्ष्या, मुझे उस आदमी से किस बात को फंसाने की आवश्यकता है जो अपने लिए संघर्ष। मैं तो विधायक, 2 बार विधायक हुआ, सांसद हुआ, हमारे पिताजी एमएलए रहे, तमाम लोगों को मैंने एमएलसी बनाया। उस तो 2012 में समाजवादी पार्टी का टिकट पाके किसी तरीके से थोड़ा, उस समय अखिलेश यादव जी ने बड़ी मेहनत की थी, उसमें चुनाव जीत गया लहर में। तो उसकी तुलना में हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत वो थे। हमने कभी नहीं विंडिक्टिव कार्रवाई किया, न कभी सोचा भी। हम लोग तो सरकारों में भी रहे। हमने तो 2013 में जब ये एमएलए हुआ, उसके बाद 2013 में केस प्रारंभ हुआ। हम तब तक तो छोड़े ही रहे। ये तो वैसे ही मरा जिया रहा, रोज जेल में जा रहा था, रोज इधर कर रहा था, तो मैं तो कभी पूछा भी नहीं। ये तो 2012 का चुनाव जेल में रह के लड़ रहा था, उसके पहले कई बार जेल गया। तो हम तो बोले ही नहीं, हम तो उस विषय में कभी इसकी तरफ देखे भी नहीं। हमने कहा चलो इसने गलती किया, साथ रहा है बहुत दिन हमारे, तो हम लोगों ने तो उस पर ध्यान दिया। हमने कहा हमारा रास्ता दूसरा, राजनीतिक रूप से हम लोग बढ़ते जा रहे थे। हमने कहा छोड़ो, जाने दो, अपना पड़ा रहेगा ये। अब क्या लगता है आपको कि क्योंकि विधानसभा, जब ये राज्यसभा का हुआ था, उसमें एक तरीके से क्रॉस वोटिंग की थी, तो कहीं ना कहीं क्या इन्फ्लुएंस लग रहा है कि आपके प्रति लगातार इस तरीके से राइवलरी क्रिएट करना, आपको कोशिश करना डिफीट कराने की, इस तरीके से लग रहा है कि ये इंटेंशनली किया जा रहा है, जानबूझ के? इतना बड़ा विषय नहीं है कि इस विषय पे इतनी बात की जाए। और निश्चित रूप से जब आदमी कहीं किसी के साथ, मान लीजिए कहीं डिच करके कहीं और जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं अनवांटेड फेवर मिलता है, तो मिलता होगा। उसके हम जिस चीज की हमें पुष्टि नहीं, उस पर हम क्या बोलेंगे। यानी इस केस के लिए अब आप आगे जाएंगे, मूव करेंगे, क्योंकि आपकी जो लीगल टीम है वो इससे सेटिस्फाई नहीं है, वो इधर? बिल्कुल, हमारी लीगल टीम एकदम सेटिस्फाइड नहीं है कि सारे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे उसमें आईओ ने सेम डे, आईओ ने मुझे अस्पताल में भर्ती करने के बाद 2004 अक्टूबर को ही मौके पे जाके गाड़ी की तस्दीक की, वहां से फोटो किया, सारी चीजें आईओ ने किया। उसके बाद भी आपने आईओ के वो किया। एक सवाल आ रहा था, एक बात कह रहे थे मोबाइल नंबर को लेकर, एक कह रहे थे कि मोबाइल नंबर वो 2 साल पुराना था, जिसका रजिस्टर बाद में हुआ, उस तरीके से कुछ बात हो रही थी कि वो फेक दिखाया गया। ऐसा क्या था कि जो ये कह रहे? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा है कि मोबाइल नंबर बहुत से लोग बदलते रहते हैं। आपको भी आज से 10 साल पहले कौन नंबर हुआ कौन याद कर रहा है? आपके नंबर चेंज हो जाते हैं। क्राइम कौन किया था? हु वॉज द कल्प्रिट? अभय सिंह ने मेरे ऊपर गोली चलाई, एफआईआर उनके नाम हुई, उनके नंबर, उस समय उनके सीडीआर निकाल के पुलिस को देखना चाहिए था। पुलिस की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें? हम क्यों भुगतें? भाई हमसे रैंडम पूछ लिया कि आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे जब विधायक, अरे हम विधायक जो जो विधानसभा से अलॉट हुआ, तो मैंने वो नंबर बता दिया। मुझे क्या पता कि कौन सा उस समय कब से चल रहा, आदमी तो बाय फ्लूक बोल ही देता है।
मुझे क्या, पुलिस ने क्या मेरा नंबर उस समय मांगा था कि हाँ हमसे पूछते? हम तो कल्प्रिट थे ना, मैं तो एफआईआर किया था ना, मैं तो एफआईआर करता था, मैं तो विक्टिम था, मैं तो विक्टिम था, वो तो दोषी था। तो दोषी का कलेक्ट करोगे ना रिकॉर्ड्स, वो कहाँ है? तो भागने की क्या जरूरत थी? अगर अभय सिंह नहीं थे तो पूरा बाजार अयोध्या पीएससी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जैसे आज कर रहे थे, उसी तरीके से उस दिन कर लिए होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, नहीं देखो मैं यहां हूं, मुझे गलत फंसा रहे हैं, मैं खुद ही कहता भाई वो नहीं है, चलो दूसरा कर, गलत है, उसमें कोई अज्ञात करता, मैं क्यों नहीं बताया? मैं तो देखा अपनी आंख से, उस आदमी ने मेरे ऊपर गोली चलाई। यानी स्टोरी बनाने की क्या जरूरत? मुझे झूठ बनाने की क्या जरूरत थी? क्या उसके बाद से कभी झूठ बना दिया? उस घटना के बाद से अगर मुझे झूठ ही बनाना होता, मैं बीएसपी से सांसद था, सरकार थी, कभी फंसा देता फर्जी मुकदमे में मुझे। ये तो मैंने किया नहीं कभी, कभी ये काम हमने नहीं किया अपने अपने सार्वजनिक जीवन में। कभी किसी के ऊपर, आप, मैं जौनपुर में भी राजनीति करता हूं, आप पता कर लीजिएगा, मैं कभी विंडिक्टिव कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं किया। किसी को फर्जी मुकदमे में जल्दी प्रयास करता हूं, फंसने न भी पाए। हम लोग इतनी शुचिता अपने जीवन में रखते हैं। बीएसपी में आप थे, उसके बारे में भी बताया गया कि उस दौरान इस चीज़ों का प्रयोग किया गया कि कहीं ना कहीं जो प्रभुत्व है उसका प्रयोग किया गया उस दौरान भी, जब आपने ये सब केस किए थे। किस तरीके? मतलब जब बसपा में जब आप बाद में हुए, तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल भी कुछ माइलेज लिया गया इसका? कभी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था उस समय। तो हम लोग बसपा और भाजपा की सरकार, अलाइड गवर्नमेंट थी उस समय, उन दोनों उस सरकार के हम लोग शिकार हुए, 1 साल जेल रहे भाई हम लोगों की। जैसे आप सोचिए, 4 अक्टूबर को मेरे ऊपर गोली चलती है और 2 नवंबर की रात को मेरी और राजा भैया की सेम एफआईआर में गिरफ्तारी हो जाती है लखनऊ से। आप सोचिए, हम सरकार हमको फेवर कर रही थी, सरकार किसको फेवर कर रही थी? और जो मैन एक्यूज्ड है गैंगस्टर का, जो गैंग लीडर है, उसके ऊपर से एफआईआर, रिवार्ड में एफआईआर हटाया गया, एफआईआर लगाया गया था इसके ऊपर से। गैंगस्टर का लीडर वो भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मैंने रिट कर रखा है कि गैंग लीडर के ऊपर से गैंगस्टर, इससे बढ़िया सारा एफआईआर लगा देते, कोई क्वेश्चन नहीं उठता। जिस हिसाब से आपने बताया, तो ये तो पूरी तरीके से लग रहा है कि इतने सारे एविडेंस, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है रिलीफ मिलना, तो लीगल टीम अब आपकी? बिल्कुल लीगल टीम कर रही, लीगल टीम पूरी तरीके से संतुष्ट है। उनको उनको कह रहा है कि न्याय नहीं मिला है मुझे, निश्चित रूप से अभी पूरे थॉरोली रीड कर रहे हैं वो लोग। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में उसमें रेस करेंगे उस इशू को। धन्यवाद। तो साफ तौर से कई ऐसे पॉइंट्स थे जो धनंजय सिंह ने बताए, फिर चाहे वो गाड़ी की बात हो, मोबाइल नंबर की बात हो, इसके अलावा जिस तरीके से गैंगस्टर के लीडर के रूप में रहे हों अभय सिंह, सबके बारे में खोलकर, तो ये जो वो पॉइंट्स हैं, आखिर इनसे ये लीगल टीम पूरी तरीके से असंतुष्ट है जो भी ये फैसला आया है। और डेफिनेटली ये कहा गया है कि वो आगे मूव करेंगे, क्योंकि इस फैसले से उनकी लीगल टीम असंतुष्ट है और कहीं ना कहीं वो आगे अब मूव करेंगे। जौनपुर से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।